हेलो स्टूडेंट, चित्रांश सेकंड में आपका स्वागत है। हम लेकर के आए हैं ये जो है मेंसुरेशन का अगला भाग है, जिसमें अब सॉलिड फिगर में से रिलेटेड और इसके पहले जितने भी 2D 3D टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, सब अलग अलग टाइप्स के मैंने बता चुके हैं। तो अब जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी एक तरीके से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जो आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम जो SSC में आए हुए या फिर किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं उनकी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हम जो कि वो SSC सीजीएल टियर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। इसमें है कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई होगी। ठीक है, तो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है, जिस साइड से राइट एंगल ट्रायंगल फाउंड हो रहा है उसमें उसका अनुपात 5:12 है। ठीक है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल का उस ट्रायंगल का एरिया क्या है, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। 270 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। हम देखते हैं इसमें क्या है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं कितनी है, 5:12 है। तो अगर हम देखते हैं 5:12 में मैंने एक ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन कौन साइड बना रही है, ए, बी और BC बना रही है। तो इनका अनुपात क्या दे रखा है, 5:12 दे रखा है। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये जो है परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ओके, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हमको पहले क्या निकालना होगा, h की वैल्यू निकालनी होगी। लेकिन ये रेशियो में दे रखा है, एक्चुअल वैल्यू है नहीं है। ठीक है, जब भी रेशियो में दे रखा होता है तो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। तो 5x या 12x हम ले सकते हैं बेस। और इसका एरिया दे रखा है, एरिया क्या दे रखा है, एरिया इक्वल टू 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि मुझे पता है कि एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। बेस ये हो गया 12x और 5x ये हो गया। तो अगर हम देखें एरिया ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो कितना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया दे रखा है, ये दे रखा है, क्या कितना दे रखा है, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। 1/2 बेस क्या दे रखा है, 12x। हम क्या लिखेंगे, 12x प्लस हाइट कितना दे रखा है, 5x। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 270 इक्वल टू 1/2 इसको 2 से अगर हम कैंसिल करते हैं इसको कितना हो जाएगा, 6 और 30x स्क्वायर। इसको कैंसिल कर देंगे, फिर 9 जाए और x स्क्वायर इक्वल टू 9, x इक्वल टू रूट 9 इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। लेंथ कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर जो है वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 हो जाएगा। और बेस जो है वो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 3 इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये साइड जो आ गई वो आ गई 15 और ये 36 हो गया। ओके, क्या हो गई, ये 15 हो जाएगी। ये साइड आई 15 और ये 36 हो गई। अब हमको निकालना क्या है, AC निकालना है। AC इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, AC इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है, 15 और 36, 15 एंड 36। ठीक है, 15 एंड 36 में इधर हम सॉल्व करते हैं, 15 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, 225 प्लस 36 का स्क्वायर करना होगा। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 6 का और स्क्वायर कर लेंगे इसका, 936 और 360, 1260 प्लस 1290, इसको हम निकालेंगे तो 1260 1296। ठीक है, आ जाएगा 1296। अब ऐड कर लेंगे 225 1296, 1521। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1521 आ गया। तो 1521 इसमें जो है निकालना है एरिया, सॉरी कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या निकालना है,
कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कर्ण की लंबाई क्या होगी हाइपोटेन्यूज की, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 15/2, किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ये 29 का ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। किसका स्क्वायर रूट होगा ये 39 का होगा, 39 सेंटीमीटर। किसका स्क्वायर 39 का, 39 1 और 9, ये हो जाएगा 39 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 39 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 39 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बताया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बाकी हमको अगर क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, बताया समकोण बनाने वाली भुजाएं ये दोनों भुजाएं हैं, हाइपोटेन्यूज छोड़ देते हैं तो ये 5 और ये 12 हो गया, और दोनों का एरिया दे रखा है 270। तो हमको क्या निकालना होगा 270 से हम निकाल लेंगे 5 को 1/2, 5 into 12 इक्वल टू 270, माइंड में कर लेंगे 2 6 30, x इक्वल टू 9 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 5 30, 270, और x इधर रहेगा x स्क्वायर 30, x स्क्वायर इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक। x इक्वल टू 3 आ गया तो हमें पता हो गया ये 15 हो गई और ये 36 हो जाएगी। दोनों का स्क्वायर करके सम करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा 39, ठीक है। इसमें जो कर्ण की लंबाई हो जाएगी वो क्या आ जाएगी 39 आ जाएगी, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, इसमें आंसर आएगा 39। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमको शॉर्ट में क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन जो पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बताया है ट्रेडिशनल मेथड तरीके से उसको सॉल्व करना है, उसको अच्छे से समझना है, फिर अपना शॉर्ट तरीके से स्पीड में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज की 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में अंतर्निहित किया गया है। तो एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज है, उसको जो है एक अर्धवृत्त है उस 7 सेंटीमीटर का, उसके अंदर जो है अंतर्निहित किया गया है। तो उसके बाद उस वृत्त को छोड़कर, उस वृत्त का जितना क्षेत्रफल है उसको छोड़ करके बाकी जो बचा क्षेत्रफल है उसको निकालना है वृत्त का। जैसे अर्धवृत्त देखें, इस तरह अर्धवृत्त बन गया। उसके बाद इसमें जो है समलंब समद्विबाहु त्रिभुज ये बराबर है, इसमें ए बी सी जो है एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद इसमें जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी हो गई, ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ तक हो गई। बाकी बी सी कितना हो जाएगा डायमीटर 7 into 2 मतलब 14 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि समद्विबाहु समलंब समद्विबाहु त्रिभुज का एक साइड जो है वो 14 हो गई। कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर हो गई। तो ये अब हमें पता है कि अर्धवृत्त पर अगर कोई अर्धवृत्त पर त्रिभुज बन रहा है, अर्धवृत्त पर किसी भी अर्धवृत्त पर त्रिभुज बन रहा है और उस अर्धवृत्त पर मतलब अर्धवृत्त पर त्रिभुज बनता है और उसका जो है किस पर डायमीटर से होकर के जा रहा है, तो इस पर वो कितने डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, इस हिसाब से अगर 90 डिग्री हो गया तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, और यदि हाइपोटेन्यूज हो गई तो ये बेस और परपेंडिकुलर ये हो गया। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम से हम साइड फाइंड कर सकते हैं। समलंब समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर होगी। इसको x x ले लें, तो हम अगर x x ले लें तो इस हिसाब से x की वैल्यू आ सकती है। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ये किस पर है, अर्धवृत्त पर डायमीटर पे बना हुआ है। तो A B स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 14 इंटू 14, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 14 इंटू 14, 2 से 2 का 7 हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 98, x इक्वल टू 7√2 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 7√2, मतलब ये साइड भी 7√2 और ये साइड भी 7√2 हो गई, ठीक है। और ये पूरी साइड कितनी है 14 हो गई, ठीक है। हमको निकालना क्या है, तद अनुसार उस वृत्त को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। हम पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया सर्कल इक्वल टू सेमी सर्कल निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर 1/22/7 क्या हो जाएगा
1/2 22/7। आर कितना है यहाँ 7 × 7 है, 7 7 कैंसिल कर दिया, 11 आ गया, 77 आ गया। ये आ गया वृत्त का समलंब, ये त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये और हाइट ये 7√2 7√2 2 से 7√2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 19 × 2/49 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 49। मतलब इसका आ गया 49 और पूरे सर्किल का सेमी सर्किल का आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाकी बचा क्षेत्र जो है वो कितना होगा, उसका एरिया निकालना है। वृत्त को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो सर उस वृत्त को छोड़कर अर्धवृत्त उस त्रिभुज को छोड़कर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा उस त्रिभुज को छोड़कर, त्रिभुज को छोड़ दिया, इसका निकालना है। अर्धवृत्त का बचा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा उसको निकालेंगे हम। क्या करेंगे, पूरे से 77 माइनस 49 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा आंसर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इस पूरे सर्किल है सेमी सर्किल के एरिया से इस जो समलंब समद्विबाहु त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, बाकी बचा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह कि एक त्रिभुज की 3 मध्यिकाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक जो है त्रिभुज है जिसकी 3 मध्यिकाएं हैं, ये त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं ए बी सी डी ई एफ। मध्यिका जो होती है वो ये 2:1 के रूप में जो मध्यिका होती है एक त्रिभुज को 3:1 के फॉर्म में डिवाइड करती है। जी पे अगर कट रहा है ए जी इक्वल टू जी एफ, ए जी और जी एफ कितना हो जाएगा 2:1 का हो जाएगा। ए जी और ए एफ का जो रेशियो आएगा 2:3 का आएगा, ठीक है। क्या आएगा इसका ए जी और जी एफ का रेशियो 2:1 का होता है, ए जी और ए एफ का रेशियो जो आएगा 2:3 का आएगा। तो हमको निकालना है, अगर हम पहले एक ट्रायंगल लें ए बी जी, ये ट्रायंगल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ट्रायंगल लें, बेस इंटू हाइट से निकालें तो हमें क्या निकालना होगा, पहले बेस निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बीजी और ए जी निकालना है। तो इसमें जो है इन ट्रायंगल ए बी जी में 1/2 इसका निकालेंगे, ए जी का निकालेंगे कितना हो जाएगा, ए जी इक्वल टू 2/3 इंटू ये 2 हो जाएगा, टोटल 3, 2/3 टोटल हम ले लेते हैं, ये कितनी है, इसको हम ले लेते हैं अगर 12 है, 3 4 जा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। कितना आ जाएगा ए जी 8 सेंटीमीटर और जी सी, ठीक है, और निकालेंगे जी सी 2/3 इंटू 15 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, जी सी 10 आ जाएगा। तो उसके बाद हमको निकालना है 1/2, दूसरा क्या हो जाएगा, एक जी सी हो गया, ए जी जी सी और बी जी, बी जी निकाले तो कितना हो जाएगा 1/2 2/3 इंटू 9, 3 3 9 3 2 6 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बीजी हो जाएगा 6, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना हो जाएगा 6 इंटू 8
कितना 2 3 जा 6 और 8 3 जा 24, कितना आएगा आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। टेबल के क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस और ये हाइट। इस तरीके से इसे निकालेंगे, मध्यिका से निकाल लेंगे क्योंकि मध्यिका ही होती है एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्भुज आकार के क्षेत्र का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से बनाए गए लंब 8 मीटर व 13 मीटर है। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, उस क्षेत्र का मतलब उस चतुर्भुज जो बना है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे एक चतुर्भुज बनाया है, जिस हिसाब से एक चतुर्भुज बनाया, एक डायगोनल बना दिया, एक विकर्ण बना दिया और सिर्फ इस विकर्ण से परपेंडिकुलर लंब डाला गया है। तो जो विकर्ण है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 24 है, और इससे जो लंब डाला गया वो 8 है और ये 13 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है ए बी सी डी, और ये ई हो गया और ये एफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसमें ए सी जो है एक विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई एक विकर्ण जो 24 मीटर है, और बाकी जो दो आमने सामने जो दो इसमें कॉर्नर है, दो शीर्ष है, डी से एक लंब खींचा गया 8 सेंटीमीटर का 8 मीटर का, और एक बी से लंब खींचा गया इसी पर जो है जो बी एफ है वो 13 मीटर का है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लगेगा, क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण परपेंडिकुलर। ठीक है, 1/2 विकर्ण कितना है 24 है और सम 8 + 13, 1/2 इंटू 24 इंटू 21 कितना आ जाएगा 12 इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन में दिया, फर्स्ट ऑप्शन है 252 मीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 156 मीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 96 मीटर स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है 1152 मीटर स्क्वायर। इसमें जो मैंने सॉल्व किया कितना आया 252 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है फर्स्ट, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर आया 252 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से लगेगा। इसमें कौन सा हो जाएगा चतुर्भुज, तो इसमें जो चतुर्भुज का फॉर्मूला 1/2 विकर्ण इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द जो है कॉर्नर ऑफ द बी एंड डी पॉइंट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का सम और मल्टीप्लाइड बाय विकर्ण अपॉन 2, ये फॉर्मूला होगा इसका। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो चतुर्भुज का था, जिसमें एक विकर्ण दे रखा था और उसके बाद दो शीर्ष से लंब खींचा गया था उसपे, इस इंफॉर्मेशन के साथ इसको सॉल्व करना था। तो मैंने सॉल्व किया। इस फॉर्मूले ये फॉर्मूला है, इसको याद रखें। इस फॉर्मूले से इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR है, उसका आयतन होगा। तो आयतन निकालने तो घनाभ है, ये घनाभ बनाया, घनाभ के 3 संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 संलग्न तल ये नीचे और साइड, इस तरीके से हम देख लेते हैं। 3 संलग्न तलों के
क्षेत्रफल क्या है पी, पी जो है तीन संलग्न क्षेत्रफल क्या है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू और आर संलग्न तल एक, तो ये हो जाएगा वो 3, 1 2 3 तीन संलग्न ऐसे ये और ये मान लीजिए बेस हो गया, ये साइड में हो गया और ये फ्लोर हो गया। तो इस तरीके से अगर साइड में देखें ये साइड पी पर जो पी है वो क्या हो जाएगा L इंटू बी, ये कितना हो जाएगा B इंटू एच हो जाएगा और ये H इंटू L हो जाएगा। इस तरीके से वॉल्यूम जो निकालना है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बी स्क्वायर और H स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन क्या होता है LBH होता है। तो LBH से यहाँ LBH से वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा P, आयतन निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो फार्मूला होता है LBH होता है। ठीक है, वॉल्यूम का। तो LBH यहाँ से निकालेंगे क्या हो जाएगा LBH, यहाँ L स्क्वायर बी स्क्वायर H स्क्वायर तो स्क्वायर हटा दें, रूट इधर लगा देंगे, PQR क्या हो जाएगा LBH आ जाएगा। LBH किसका है वॉल्यूम के बराबर होता है, तो क्या आ जाएगा रूट PQR आ जाएगा। रूट PQR कहाँ है ये है। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन सही होगा। इसमें किसी घनाभ के तीन संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीन संलग्न तल देखें तो अगर एक देखिए इसमें तल में ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ देखें अगर ये लेंथ और ये ब्रेथ और ये हाइट देखें, ये लेंथ नीचे वाले तल का क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, पी ले लिया मान लो, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया और क्यू जो है इधर लिखें तो बी क्या हो जाएगा ये हाइट हो गई और ये एच हो गया, ये एच ले लें और ये एच ले लें और ये एल ले लें, ये हो जाएगा और बी एच और ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। ठीक है, बी और ये एच तीन संलग्न तल। देखिए एक तल ये ऐसे लेते हैं, तल कैसे लिया मैंने जो बोला है ये और ये तीन तल हो गए, एक तीन संलग्न तल, ये बेस हो गया, ये साइड हो गया, ये इधर साइड हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, अगर ये R हो गया। इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये जो बन रही है ये हाइट है। तो अगर ये P लिए तो LB, P इक्वल टू क्या है L इंटू बी और P का, और R का देखें तो B इंटू एच। ठीक है, B इंटू एच और Q का देखें तो क्या हो जाएगा ये H है ना और ये L है, L इंटू HL हो जाएगा। ठीक है, इस तरह PQR क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा PQR मल्टीप्लाई कर देती हूँ को तो क्या आ जाएगा L स्क्वायर बी स्क्वायर H स्क्वायर आ जाएगा और वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का LBH। तो LBH में स्क्वायर था, रूट इधर लगा के स्क्वायर हटा करके तो क्या आ जाएगा रूट PQR आ जाएगा। तो PQR क्या है, आंसर क्या आया, उसका आयतन होगा रूट PQR। ये क्वेश्चन SSC LDC में 2-3 बार आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है इसे ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऑप्शन देख करके ही आदमी जो बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं और जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। तो इसको मैंने जैसे समझाया है उस तरीके से समझ करके इसका ऑप्शन क्या आ रहा है रूट PQR आता है। ठीक है, इस हमारे तो हमने जो इतने भी क्वेश्चन बताए हैं इसमें अच्छे से समझाया जो है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उससे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।